एमक्यूएम ने सानहा बल्दिया पर अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, कल एक मुअज़्ज़िज़ जज ने पूछा कहां है एमक्यूएम की कयादत? यहां है एमक्यूएम की कयादत। एमक्यूएम अपने साथियों को बेगुनाह समझती है और उनके साथ खड़ी है। सानहा बल्दिया में शहीद होने वाले और बचाने वाले भी हमारे हैं। दोनों को इंसाफ दिलाने के लिए जहां तक जा सके जाएंगे। मुस्तफा कवाल ने कहा, हमने आग लगवाई है तो हमें फांसी दे। कोलंबो में बारिश के बाद भारतीय सूरमाओं ने एशिया कप के सुपर 4 मरहले में शाहीनों को धो डाला। पहले रन्स का अंबार लगाया, फिर गेंदबाजी से पाकिस्तानी बल्लेबाजों को तिगनी का नाच नचाया। खेल के तमाम शोबों में आउट क्लास करके मैच 228 के बड़े मार्जिन से जीत लिया। कौमी बल्लेबाजों ने जीतने की कोशिश तक न की। फखर जमान शुरू से ही गेंदें रोकते रहे, फिर गलत शॉट लगाकर आउट हुए। नंबर 1 बैटर कप्तान बाबर आजम ने भी जिम्मेदारी ना निभाई, सिर्फ 10 रन बनाकर चलते बने। रिजवान को तो जैसे किसी गेंद की समझ ही ना आई, सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन की राह ली। शादाब, फहीम और इफ्तिखार गेंद से कुछ कर सके ना बल्ले से कमाल दिखा सके। कप्तान बाबर आजम ने नाकिस कारकर्दगी का एतराफ कर लिया। टीम ने रिवायती हरीफ भारत से इबरतनाक शिकस्त खाई, खटाई में पड़ गई, एशिया कप के फाइनल तक रसाई। मामला अगर मगर की सूरत हाल से 2-4 करना होगा दीगर मैचेस के नताइज पर इन्हिसार। अगला मैच जीतकर भी पाकिस्तान की फाइनल तक रसाई गैर यकीनी। श्रीलंका अपने दोनों मैचेस हारा तो पाकिस्तान की एशिया कप के फाइनल में एंट्री पक्की। एक कामयाबी भी श्रीलंका को हत्ती मार्के का टिकट थमा देगी। पाकिस्तान को खाली हाथ घर लौटना पड़ेगा। भारत ने श्रीलंका या बांग्लादेश को हराया तो फाइनल में चला जाएगा। एशिया कप सुपर 4 मरहले में आज श्रीलंका और भारत आमने सामने होंगे। क्रैकडाउन के असरात ओपन के बाद इंटरबैंक में भी डॉलर 300 से नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹2.16 सस्ता 299 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 298 रुपए में फरोख्त हो रहा है। 6 रोज के दौरान ओपन मार्केट में डॉलर 30 रुपए गिर चुका। माहिर मईशत मुज़म्मिल असलम कहते हैं, एक्सचेंज कंपनियां इंटरबैंक को डॉलर बेच रही हैं। महंगाई कम करने के लिए रुपए की कद्र को मुस्तहकम करना होगा। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत अटक जेल में करने के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया। चेयरमैन पीटीआई के वकील शेर अफजल मरवत ने मौकफ अपनाया, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ट्रायल दूसरे सूबे में मुंतकिल कर सकती है। चीफ कमिश्नर या सेक्रेटरी दाखिला का इख्तियार नहीं कि वो ट्रायल दूसरे सूबे मुंतकिल करें। चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल में रखने की कोई वजह नहीं। तोशाखाना केस में सजा मौतली के बाद चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल में नहीं रखा जा सकता था। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, जेल ट्रायल से मुतालिक नोटिफिकेशन एक दफा के लिए था। पीटीआई रहनुमा चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत की समाअत जुमे को होगी। पुलिस ने एटीसी इस्लामाबाद में रिकॉर्ड जमा नहीं करवाया। अदालत ने रिकॉर्ड जमा करवाने की हिदायत कर दी। गुज़श्ता रोज लाहौर हाईकोर्ट ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत के दौरान आईजी इस्लामाबाद के काबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। अलकादिर ट्रस्ट केस में एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी की 26 सितंबर तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। 1 लाख के बचल के जमा कराने का हुक्म। फरीकैन को 26 सितंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। नेशनल क्राइम एजेंसी में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात। जराये के मुताबिक नैब रावलपिंडी ने साबिक विफाकी वज़रा फैसल वावडा, अली जैदी, खालिद मकबूल सिद्दीकी और फरोग नसीम को 14 सितंबर को तलब कर दिया। साबिक विफाकी वज़रा को नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश होने की हिदायत की गई है। साबिक विफाकी वज़रा को रिकॉर्ड समेत तलब किया गया है। भर में बिजली चोरों और चीनी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन।
लकी मरवत में खुफिया गोदामों पर छापे, 3000 से ज्यादा चीनी थैले बरामद, चीनी के 5 गोदाम सील, बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन, छापे, गिरफ्तारियां, जुर्माने। लेस्को ने 205 मुकामात पर बिजली की चोरी पकड़ ली। पतोकी में 180 कुंडे पकड़े गए, मुकदमा दर्ज, 50 लाख जुर्माना। बहावल नगर में बिजली चोरी के 51 मुकदमा दर्ज, मेलसी में 19 बिजली चोर पकड़े गए। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तहलील करने का फैसला, जराये का कहना है बोर्ड में सियासी अफराद को शामिल किया गया था। नए मेंबरान तकनीकी बुनियाद पर अहल और गैर सियासी होंगे। इक़्तिदार को तूल देने का कोई प्रोग्राम नहीं, इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात कराने का इख्तियार पार्लियामेंट ने दिया है। पीटीआई पर बहस या जमात कोई कदकन नहीं लगाई। पीटीआई के कारकुनान किसी सियासी अमल की वजह से जेलों में नहीं है। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का इंटरव्यू, कहा नवाज शरीफ की वापसी पर कवानीन पर अमल होगा, वो कब वापस आ रहे हैं नहीं मालूम। सऊदी वली अहद जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। मोहम्मद बिन सलमान चाहते हैं वो पाकिस्तान में ज्यादा देर तक कयाम करें, चाहते हैं बाहमी इत्तेफाक से दौरा उस वक्त हो जब सऊदी वली अहद की आमद से फायदा उठाया जा सके। सियासी और मुआशी फैसले ख्वाहिश की बुनियाद पर नहीं, कवानीन के तहत होंगे। कोई चाहे ना चाहे इलेक्शंस तो होंगे। 90 नहीं तो 100 दिन में होंगे, 100 नहीं तो 120 दिन में होंगे। इलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। जियाले इलेक्शन के लिए तैयार हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सखर में खिताब, कहा सबने भुगत लिया, तौबा कर ली, क्रिकेटर को तो दोबारा नहीं आने देंगे। दीवार पर लिखा है अगली हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। नौजवान जिद्दोजहद करें तो पाकिस्तान बदल सकते हैं। ऐसी इस्लाहात की हिमायत करते रहेंगे जिससे पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी आए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग, बोले अमरीका पाकिस्तानी इंतखाबात के नताइज पर कोई पोजीशन नहीं रखता। पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी आजादाना मुनसिफाना इंतखाबात पर जोर देते हैं। सदर मुमलिकत का आम इंतखाबात की तारीख देने का इंदिया। निगरां वजीर कानून ने सदर आरिफ अलवी से मुलाकात की। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन की तारीख देने से मुतालिक सदारती इख्तियार का जिक्र किया। वजीर कानून ने इंतखाबात की तारीख से मुतालिक वजारत कानून का मौक़िफ़ दोहराया। इलेक्शन एक्ट का हवाला देते हुए बताया इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। जराये का कहना है सदर ने तारीख दी तो इलेक्शन कमीशन मुस्तरद कर देगा। ऐवान सदर के जराये का कहना है कि सदर की जानिब से इंतखाबात की तारीख देने से मुतालिक कयास आराइयां गलत है। सदर मुमलिकत की जानिब से मुशावरत का अमल जारी है। सदर और वजीर कानून की मुलाकात इसी मुशावरत के सिलसिले की कड़ी है। पाकिस्तान अफगान मुज़ाकरात नाकाम हो गए। कबल वक्त है इस पे ये कहना। बॉर्डर जो बंद किया हुआ है पाकिस्तान ने अपनी खुशी से बंद नहीं किया। 6 सितंबर को बॉर्डर पर इंसिडेंट हुआ, फिर चित्राल में इंसिडेंट हुआ। दोनों चीजों की कड़ियां अफगानिस्तान से जाके मिलती। पाकिस्तान की सिक्योरिटी सबसे अहम है। सरहद पार से दहशतगर्दों की आमद रोकना चाहते हैं। 6 सितंबर को बॉर्डर और चित्राल में हुए वाकयात की कड़ियां अफगानिस्तान से मिलती हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच की प्रोग्राम खबर विद मेहर बुखारी में गुफ्तगू, कहा तोरखम बॉर्डर खोलने से मुतालिक हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान अफगानिस्तान मुज़ाकरात को नाकाम करार देना कबल अज़ वक्त है। अक़वाम मुत्तहिदा रिपोर्ट के मुताबिक TTP की क़यादत अफगानिस्तान में मौजूद है। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने का सह मुल्की मुआहदा है। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात अफगान हुकाम के साथ शेयर किए हैं। कराची में फायरिंग के मुख्तलिफ वाकयात, 2 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। सुरजानी टाउन फेज 1 में फायरिंग से शहरी जान से गया। हॉक्सबे के करीब कार पर फायरिंग से जख्मी शख्स दौरान इलाज चल बसा। बलोचिस्तान के जिला कच्छी में अराजी के तनाज़े पर 2 कबाइल में तसादुम। फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया।
मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा 314 अरब रुपए का टैक्स फ्रॉड पकड़ा गया। H&N सन्स नामी जाली कंपनी बेनामी शख्स मोहम्मद काशिफ के नाम पर रजिस्टर्ड थी। जाली कंपनी को मुतादिद गैर कानूनी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। फ्रॉड के इंकशाफ पर भी FBI ने ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं कराया। निगरां वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी लंदन पहुंच गए। दौलत मुश्तरका इजलास में शिरकत करेंगे। जलील अब्बास जिलानी की दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात, दो तरफा ताउन को बढ़ाने पर बातचीत। भारत में G20 इजलास, मोदी को कांग्रेस रहनुमाओं ने आड़े हाथों ले लिया, मुसव्वदा जारी कर दिया। लिखा, मोदी सरकार नफरत अंगेज तकारीर, टारगेट किलिंग, मुकद्दस मुकामात पर हमलों पर खामोश रही। बैनुल अक़वामी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक G20 इजलास हकीकी आलमी मसाइल उजागर करने में नाकाम रहा। मराकश में तबाहकुन ज़लज़ले में अमवात की तादाद 2800 हो गई। 2500 से ज़ायद जख्मी। आरजी खैमों में जगह कम पड़ गई। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। बहरा रोम के समुद्री तूफान डैनियल ने लिबिया में तबाही मचा दी। 2000 अमवात, हजारों लापता। लिबिया ने आलमी इदारों से मदद तलब कर ली। अमेरिका में कोरोना केसेस में फिर इजाफा। इंतजामिया ने नए कोविड बूस्टर की मंजूरी दे दी। 5 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे भी बूस्टर के अहल होंगे। दुनिया के सफर पर निकला ऑस्ट्रेलियाई साइक्लिस्ट डेविड लाहौर पहुंच गया। मक्का के सफर पर निकला इंडोनेशियन साइक्लिस्ट भी साथ। दोनों पाकिस्तानियों की खुश अखलाकी और खानों के दीवाने निकले। और न्यूयॉर्क में फैशन के रंग, डिजाइनर्स ने नित नए मलबूसात नुमाइश के लिए पेश किए। मॉडल्स ने रैंप पर वॉक करके खूब दाद समेटी।